ये दुनिया और कायनात, ये चरिंदो परिंद, ये जमीनों आसमान और इस सारी कायनात की ज़ेबो ज़ीनत, इसकी जुमला मखलूकात, यहाँ तक कि हम और आप, हमारा और आपका वजूद, इस कायनात में इंसानों का वजूद, इंसानियत का वजूद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी किश्ती को जूदी पहाड़ी पर लगाना, हजरत खलीलुल्लाह का नारे नमरूद में जाना, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का सब्र रज़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सूली पर लटक जाना। हजरत मोहतरम, ये सारी कायनात और सबका महवर, सबका मंबा वो फख्रे ज़मीनो ज़मा हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। इसीलिए हमारे इमाम फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, याद रखो, अपने ज़हनो दिमाग पर इसे लोड कर लो और महफूज कर लो, ये सारी कायनात ये सदका है मुस्तफ़ा का, ये अतिया है मुस्तफ़ा का। वो जो न होते तो कुछ ना होता, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत मोहतरम और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारे मुंह में जो ज़बानें हैं ये ज़बानें मुस्तफ़ा की हमदो सना के लिए है, हमारी और आपकी जो बोली है ये रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए है, हमारे और आपके बदन में जो ताकत है ये रसूलुल्लाह के लिए है, हमारी और आपकी जो जाने हैं ये प्यारे आका के लिए है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, हमें और आपको मिजाज देते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, खाक हो जाए, धरे बाग पे हसरत मिट जाए, या इलाही ना फिरावे सरो सामा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार सालिम मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारी इबादतें, जिंदाबाद, हमारा तकवा, हमारी तहारत, हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज, हमारी बंदगी, हमारी तिलावत, हमारा सदका, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ अल्लाह। तक कि अंबियाए सादिकीन की का तबलीग, उनका दुनिया में तशरीफ लाना, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के लिए। कायनात बसाई गई मुस्तफ़ा के लिए, कायनात सजाई गई मुस्तफ़ा के लिए। रब्बे नियाज है, उसे तुम्हारे सजदों की हाजत नहीं, अल्लाह तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जो बंदगी अता फरमाई है वो मुस्तफ़ा करीम की इताअत के लिए है। तुम्हें देखना चाहता है कि तुमने कौन है जो रसूलुल्लाह का वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए कोई तसव्वुर करे, कोई ये ख्याल करे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो हमारी तरह हैं, वो हमारे जैसे हैं, ये हाशा वलिल्लाह। इंसान को ये ख्याल निकाल देना चाहिए, ये दुनिया मुस्तफ़ा के लिए सजाई गई है, आखिरत भी मुस्तफ़ा के लिए सजाई जाएगी। तभी तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, आमाल, हिसाबो किताब, सजा जजा, मीज़ान कायम होना, पुलसराज से गुजारना, हौज़े कौसर अता करना, एक एक चीज का हिसाबो किताब फकत इतना सबब है इन एकादे बस्मे महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमें और आपको रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, बेशक बेशक, हुजूर से मोहब्बत करनी है, बेशक बेशक, नबी की फरमा बरदारी करनी है।
आज जहनों को खराब किया जाता है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है और उन्हें ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती है कि रसूलुल्लाह सिर्फ पैगंबर की हैसियत से हैं, सिर्फ मैसेंजर की हैसियत से हैं, वो अल्लाह का पैगाम जमाने में लेकर के आए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, अल्लाह बेनियाज है, उसे बंदों की इबादत की क्या जरूरत है, उसे सजदों की क्या जरूरत है, उसे सदकात की क्या जरूरत है, उसे खैरात की क्या जरूरत है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इबादत हमें और आपको अता की, सूरे बंदगी अता फरमाई, ताअत में लगाया, तो हजरत मोहतरम याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इश्क का इम्तिहान लेना चाहता है कि बंदा मुस्तफा का कितना वफादार है, रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है इबादत? नाम है तेरी गली में आने जाने का। इबादत किसको कहते हैं? इंसान इबादत के लिए पैदा किया गया, रसूलुल्लाह के तरीके पे चलो इबादत है, नबी की सुन्नत को अपनाओ इबादत है। जाने इबादत नमाज है, हर आदमी जानता है नमाज फर्ज है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क है, सब पर नमाज पढ़ना जरूरी है, मगर नमाज क्या है? मुस्तफा की अदाओं के नकल का नाम नमाज है। तुमने नबी की तरह कयाम किया, तुम्हारी नमाज शुरू हो गई, तुमने नबी की तरह रुकू किया, तुमने नबी की तरह सजदा किया, तुम कादे में बैठे और जब तुमने मुस्तफा पर सलाम पढ़ लिया, दरूद पढ़ दिया, तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इबादत नाम है माशाअल्लाह आने जाने का, जी जी जी, तसव्वुर में तेरे रहना, ज़िबादत इसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, रियाजत इसको कहते हैं। हजरत मोहतरम, तो हम और आप इबादत करें। इबादत क्या है? मुस्तफ़ा की अदाओं की नकल है, रसूलुल्लाह की इताअत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत से अलग होकर के कोई अगर ये सोचे कि हम सुरखरुई हासिल कर लेंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, वो जमाने में कभी कामयाबी नहीं पा सकता है। हजरत मोहतरम, बे उनके वास्ते खुदा कुछ भी अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। हजरत मोहतरम, जो कुछ मिलना है, जो कुछ मिलेगा, वो नबी के सदक़े में मिला है, नबी के सदक़े में मिलेगा। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हिर्ज़े जान बनाओ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह को चाहो और ये कहते रहो कि या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे सपू पर सबको मैं वारा करूं कि मैं, अगर ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं कि मैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मोहब्बत रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मोहब्बत ही की मिसाल और मोहब्बत ही की अलामत है कि हम रसूल को चाहते हैं, और रसूल की जितनी मुताल्लिकात हैं, जितनी चीजें हुजूर से निस्बत रखती हैं, हम सबको चाहते हैं। बेशक बेशक। हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं। जी जी जी, हमारा कोई खानदानी ताल्लुक नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी नहीं है। हम अबू बकर सिद्दीक को अगर चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि अबू बकर यारे गारे मुस्तफा हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, नबी के यारे गार हैं। मेरे आका ने उन पर एतमाद फरमाया, सफरो हदर के साथी हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया है, ऐ दुनिया वालों, मुझ पर जिसने जिसने भी एहसान किया था, मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया। तुम्हारे नबी पर किसी का एहसान बाकी नहीं है, मगर अगर किसी का एहसान बाकी है जिसका बदला कयामत में दूंगा तो वो अबू बकर सिद्दीक है।
जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम नबी की निस्बत पे नाज करते हैं, नबी की निस्बत पे प्यार करते हैं, नबी की निस्बत को चाहते हैं। हमने हजरत अबू बकर को माना है, सिद्दीक माना है तो मुस्तफ़ा से वफादारी की वजह से। अगर हजरत उमर को आदिलुल असहाब कहा है तो मुस्तफ़ा की गुलामी की वजह से। हमने अगर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को माना है तो रसूलुल्लाह के लिए उनके सखावत और ईसार की वजह से। हमने अगर हजरत अली को माना है तो उनका मुस्तफ़ा से प्यार की वजह से। मुहतरम, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर हमारी अकीदतें वाबस्ता हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हजरत अली अशजाउर शाजिईन है, शेरे खुदा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे। मैं चारों सहाबा की मिसालें दो दो लफ्जों में पेश करता हूँ। हजरत अबू बकर मोहब्बत करते हैं, आप बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हुब्बिबा इलैया सलास, मुझे तीन चीजें दुनिया में बड़ी पसंद हैं। लोगों ने पूछा, सहाबा पूछने लगे, इस भरी दुनिया में दुनिया की चीजें गिनने लगो शुमार से बाहर, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया, इसमें तुमने कौन सी तीन चीजें पसंद की? आपसे पूछा जाए आप अपने मर्जी की, अपने पसंद की तीन चीजें बताओ, क्या तुम्हें पसंद है? हर आदमी की पसंद अलग अलग होगी। कोई लग्जरी गाड़ी पसंद करेगा, कोई बंगला पसंद करेगा, कोई रियासत पसंद करेगा, कोई बादशाहत पसंद करेगा। मगर यारे गारे मुस्तफा, जाने सारे मुस्तफा हजरत अबू बकर जब बोले तो बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, मुझे जो तीन चीजें पसंद हैं वो नंबर 1 का मैं ऐलान करता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह, पहले नंबर पर अबू बकर को जो बहुत पसंद है वो ये है अन्नज़रो इलैक, चेहरा आपका हो, निगाहें अबू बकर की हो, बस आपको देखता रहूं, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। रुखे मुस्तफा हो और अबू बकर की तिलावत कर रही हूँ, बस आपको देखता रहूं, मुझे किसी चीज का होश तक ना रहे। ये अबू बकर मुस्तफा को देख ही रहे थे जब गार में सांप ने आपके पैरों में डसना शुरू किया। 70 मर्तबा आपके पैर में डंक मारा, मगर निगाहें चेहरे मुस्तफा पे टिकी हुई। पलकें छपकी नहीं, नजरें हटी नहीं, अलट पलट कर देखा भी नहीं कि है क्या। आंखों से एक मोती टपका, रुखसारे मुस्तफा पे गिरा, नबी ने आंखें खोली, ऐ यारे गार, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? आप यहां इत्मीनान से रहिए, इसलिए कि यहां किसी का डर नहीं। दुश्मनों ने घेर रखा था, हिजरत का मामला था। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ खास बातें अर्ज करना चाहता हूं। जी। हिजरत का मामला था, दुश्मनों ने पीछा कर रखा था। दुश्मनों से बचने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गार को पसंद फरमाया। गार के करीब गए, 3 मील की खड़ी चढ़ाई, 3 मील की पहाड़ी की चढ़ाई, नोकीले पत्थर। हुजूर चढ़ने लगे, हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपने पैरों पे ना चले, मेरा कंधा हाजिर है। अपने कंधे पे उठाया, जी कंधे पे बिठाया, जी। मुस्तफा को कंधे पे लेकर के अबू बकर गारे सोर तक पहुंचे। हजरत अली को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जेब नहीं देता कि गुलाम आका के कंधे पे जाए। जी। या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकोगे। अली तुम मेरे कंधे पे आओ,
अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो खैबर उखाड़ दिया, इतनी ताकत है मेरे अंदर। या रसूल अल्लाह मैंने उहद और बद्र के मैदान में अपनी फतह के झंडे गाड़े हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत है या रसूल अल्लाह। सन 6 हिजरी में या रसूल अल्लाह आपके सामने का वाकया है, जब अम्र इब्ने उद आया और उसने मुसलमानों को और सहाबा को ललकारा, कहा तुम में कौन है जो मेरे मुकाबिल में आए। 1000 फौज से लड़ने वाला तनहा बहादुर अम्र इब्ने उद ललकारता है मुसलमानों को, जुमले बोलता है। सारे सहाबा बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आका निगाहें झुकाए हुए हैं, अम्र इब्ने उद ललकार रहा है। हजरत अली 22 साल के नौजवान हैं, कहते या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दिया जाए मैं इसके मुकाबिल में जाऊं। आका फरमाते हैं इजलिस या अली फइन्नहु अम्र इब्ने उद, ऐ अली बैठ जाओ ये अम्र इब्ने उद है। हजरत अली बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे जुमले अम्र इब्ने उद बोला, बर्दाश्त ना हुआ, खून में रवानी आई, कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं जाता हूं। आका ने फरमाया अली बैठ जाओ ये अम्र इब्ने उद है। फिर हजरत अली बैठ गए। तीसरी मर्तबा फिर हजरत अली इजाजत चाहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दी जाए। आका ने फरमाया बैठ जाओ अम्र इब्ने उद है। कहा या रसूल अल्लाह अगरचे अम्र इब्ने उद ही क्यों ना हो मुझे इजाजत दिया जाए, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं जिंदा रहूं, आपको बुरा भला कहा जाता रहे, ये अली को बर्दाश्त नहीं। जी 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 आपके शान में तौहीन अली नहीं देखेगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। पता चला अली का मिजाज और तेवर ये है कि जब नबी की शान में अदना गुस्ताखी कहीं पा जाए जी 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 तो फिर वो बर्दाश्त ना करे। अली ने जब तीसरी मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह मुझे जाने दिया जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे आका ने फरमाया ठीक है अली जाओ। अम्र इब्ने उद के बिलमुकाबिल हजरत अली गए। ग़ज़वे खंदक का मौका है, सन 6 हिजरी की बात है। अम्र इब्ने उद सर पे हेलमेट पहन के आया, लोहे का, प्लास्टिक वाला नहीं जो मोटरसाइकिल चलाने में लगाते हैं, उसको खूद कहा जाता है अरबी में। लोहे का मोटा हेलमेट, बदन पे जंजीरों की ज़रा पहने हुए सामने है। हजरत अली गए, पूछा कौन हो, कहा अली इब्ने अबू तालिब। कहा अबू तालिब से तो मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी भतीजे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने फरमाया तुमको मुझसे दुश्मनी नहीं है, मगर मेरे महबूब के तुम दुश्मन हो, महबूब के तुम दुश्मन हो, तुमने नबी की गुस्ताखी की है, इसलिए तुम मारना चाहो ना चाहो मैं जरूर चाहता हूं कि तुम्हें फिन्नार कर दूं। जंग शुरू हुई, अम्र इब्ने उद ने हमला किया, हजरत अली ने ढाल पे उसके हमले को रोका, पलट करके जब अलवी शमशीर चली और जुल्फ़िकार हैदरी आसमान में चमकी तो दुनिया ने देखा कि अम्र इब्ने उद के 2 टुकड़े हुए, खूद कट गया, उसकी ज़रा कट गई, अली की तलवार उसे चीरती हुई कमर तक पहुंच गई। जमाने ने कहा शाह मर्दा शीर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी सरकार सालिम मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार हसन मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हजरत अली की ये शजाअत। और सन 8 हिजरी में 2 साल बाद 6 हिजरी में यह जंग हुई, 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ। उसी वक्त हजरत अली कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कदमों, आप मेरे कंधों पे आ जाएं। आका फरमाते नहीं अली तुम मेरे कंधे पे आओ। जी जी जी।
तुम बारे नबूवत उठा नहीं सकते। हजरत अली को मना फरमा दिया, मगर यारे गारे मुस्तफा ने नबी को अपने कंधों पे उठाया, लेकर गारे सोर तक पहुंच गए। दरवाजे पे, गेट पे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, पहले इसकी सफाई कर दूं जाकर के अंदर से। झाड़ा पोछा, देखा कई सुराख उसके अंदर हैं। हजरत अली ने सोचा सुराख कैसे बंद करें। वहां पर आपने अक्ल नहीं बल्कि अपनी दीवानगी को बरुए कार लाते हुए अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़े फाड़ फाड़ करके सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख बाकी था, वहां आपने अपने पैर का अंगूठा टिकाया, रसूलुल्लाह को दावत आराम दे दी। कहा, या रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हजरत मोहतरम, यही एक आयत करीमा नाजिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन को भेजता है, वो कुरान करीम की एक आयत लेके आते हैं। पहुंचे, आयत नाजिल हुई। हजरत मोहतरम तसव्वुर फरमाइए, अल्लाह फरमाता है, वसानी युस्नैन इज़ हुमा फिल गार। वो दो लोग जबकि वो गार के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, उस वक्त मेरा महबूब अपने साथी से कह रहा है। जी जी जी, ये साहिब का लफ्ज बता रहा है। ये साहिब से सहाबी आता है। जो हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकारी हो वो काफिर है, क्योंकि उनकी सहाबियत नस्से क़तई कुरान से साबित। जी जी जी, बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, उस वक्त मेरा महबूब अपने दोस्त से कह रहा था, अपने साहिब से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ मेरे दोस्त घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वसानी उसनैन इज़ हुमा फिल गार। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने गरम की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, माशाअल्लाह। फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जी जी जी, माशाअल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर, सब घराना नूर। अल्हम्दुलिल्लाह, अलवी सादात भी तशरीफ फरमा है और नजीब तरफ़ैन फातिमी सादात भी तशरीफ फरमा है। नाज़िशे मसौली जिनका लक़ब है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन है हुजूर हस्साने बिल्लाह। सब लोग मचल कर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आज मशाइख जिनसे मोहब्बत करते हैं, सादात जिन पर फख्र करते हैं, अहले मसौली जिनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, और मसौलवी सादात जिनसे अपने फैज़ का दरिया जारी करते हैं हुजूर हस्साने बिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हस्साने बिल्लाह, मसौली दूल्हा जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये सादात तशरीफ फरमा हैं, आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू पे वापस आता हूँ। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कायनात की सारी चीजें ये सदका है मुस्तफ़ा का। बेशक बेशक। हमें और आपको जो रोजियां मिल रही हैं, ये बरकतें हैं इन सादात की, आले रसूल और आले अली की बरकतें हैं। हजरत मोहतरम, लोग कहते हैं कि नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कहा, इबादत है किसके लिए? ये इबादत है अल्लाह की और इबादत है रसूलुल्लाह की, सुन्नत है मुस्तफ़ा की। नमाज तो मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है, मुस्तफ़ा के तरीके का नाम है, नबी की अदाए इबादत के नकल का नाम नमाज है। मुस्तफ़ा को ये तरीका पसंद था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मोमिन का मेराज बना दिया कि मोमिन की मेराज नमाज है। तवज्जो, और मुस्तफा को काबा पसंद था तो अल्लाह ने उसे मोमिनों का क़िबला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने काबा को चाहा जी जी जी। तो अल्लाह ने उसे किबला बनाया। इसलिए ये ख्याल रखना कि नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। मियाँ पढ़ते किसके लिए हो, जमा किसके खाते में होगी, जमा कहां से होगी? जी जी जी। कहां से ले जाओगे दिखाने अपनी नमाजें? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम इबादत है। ये इबादतें हमारी मुस्तफ़ा का सदका है। दुनिया मुस्तफ़ा का सदका, आखिरत मुस्तफ़ा का सदका। दुनिया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आखिरत फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के सदक़े में सभी से मोहब्बत करते हैं। जी 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 माशाअल्लाह। इसलिए ये तफरीक कि फलां को चाहते हैं फलां को नहीं, फलां को चाहते हैं फलां को नहीं, नंबरिंग करते फला पहले नंबर पर, फला पहले नंबर पर। मैंने कहा नंबरिंग करने वाला तू कौन होता है? जिसे मुस्तफा ने पहले नंबर पर रखा वो पहले नंबर पर है। जिसे खुदा ने पहला नंबर अता किया वो पहले नंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हसन मिल्लत जिंदाबाद माशाअल्लाह। रैंकिंग बनाना तुम्हारा काम नहीं और न तुम्हारी रैंकिंग की माँ का मान है। तुम उसे तरतीब दो, किसी को पहले पे रखो या उसे सेंचुरी से बाहर कर दो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम किसी को रज़ी अल्लाह कहो, अगर उस पर अल्लाह की लानत है तो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। जी 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 जी। यजीद लानतुल्लाह ही रहेगा। तुम्हारे रज़ी अल्लाह कहने से रज़ी अल्लाह नहीं होगा वो। और अबू बकर को अल्लाह ने रज़ी अल्लाह कहा तो तुम्हारे तबर्रा से उनके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ने वाला। अल्लाह ने दर्जात अता फरमा दिए, इनामात अता फरमा दिए। जिसके दिल में जैसी मोहब्बत अल्लाह ने उसे वैसा ही मकाम अता फरमा दिया, वैसा ही रुतबा अता फरमा दिया। जिसकी जैसी कुर्बानी, जिसका जैसा काम, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, उसको उसी दर्जे का इनाम अल्लाह ने दे दिया। अब रैंकिंग करके तुम अपनी रैंकिंग घटाते हो। जी जी जी। नंबरिंग करके तुम सोचो कहां जा रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर करम फरमा दिया, वो बारगाहे मुस्तफा में मकबूल है। मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो। हज़रत अल्लामा क़ारी क़ुतबुद्दीन साहब क़िबला मुस्तफा जाने रहमत गार में है। तवज्जो, गार में मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब अपने साथी से कह रहा है, ला तहज़न, घबराओ मत, परेशान मत हो, रंजीदा मत हो, कबीदा खातिर मत हो। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हमारे साथ परवरदिगार है। दुनिया की कोई ताकत तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जब अल्लाह ने ला तहज़न फरमा के इत्मीनान दे दिया, पता चला गार में कोई दुश्मन नहीं आ सकता। वहां से इत्मीनान मिल गया है। ये जो सांप आया है ये भी आशिक़े रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, आले हुजूर हसन मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, फैलाने मसूदे गाजी जिंदाबाद, फैलाने मसूदे गाजी जिंदाबाद, रिसाल या रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ला तहज़न, घबराओ मत, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। जी 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 जी। पता चला दुश्मनों की नो एंट्री है। जरा बोलो बोलो, दुश्मनों की नो एंट्री है, उनसे इत्मीनान है। अब यहां दुश्मन नहीं आएगा, अल्लाह ने उससे इत्मीनान अता फरमा दिया।
फरमाया तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा ने अपने साथी को इत्मीनान दे दिया, अब यहां दुश्मन नहीं आएगा, मगर आया एक आशिक, एक दूसरा आशिक, दोनों आशिकों का इश्क टकराया। किसका इश्क कितना मकबूल है। एक आशिक कहता है कि पैर हटा लो, ज़ियारत मुस्तफा कर ले। दूसरा आशिक कहता है पैरों के हिलने से नबी को तकलीफ होगी, काश पैर नहीं हटेगा। इश्क का इम्तिहान है, एक तालिबे दीदार है, एक तालिबे प्यार है, एक दीदार चाहता है, एक हुजूर का आराम चाहता है। आशिक आशिक से टकराया, कहा जान ले लेंगे। आशिक बोला जान होती है मुस्तफा पे फिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की अजमतों पे वारने के लिए ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। नबी के चेहरे से आंसू टपके, माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर के आंखों से आंसू निकले, रुखसारे मुस्तफा पे गिरे। नबी ने आंखें खोली, अबू बकर रो क्यों रहे हो, क्यों तकलीफ में हो, परेशान क्यों हो। यहां तो अल्लाह ने ला तहज़न फरमा दिया है। इस गार में भी परेशानी। कहा या रसूल अल्लाह, एक और आपका आशिक बेकरार है, उसका इश्क ने मुझे जख्मी कर दिया। मुस्तफा ने लुआबे दहन लगा दिया। ये गारे यारे मुस्तफा हैं, इसको अल्लाह ने फरमाया वसानी उसनैनी ज़ुमा फिल गार। हजरत अबू बकर की अजमतों का इनकार कैसे कर सकते हो। इनकी ये एक नेकी कायनात की तमाम नेकियों पे भारी है। जिसका प्यार जिस दर्जे का, अल्लाह ने उसे मकाम उतना ही बुलंद अता फरमा दिया। हम तो नबी को जानते हैं, नबी ने जिसे अपना साथी कहा हमने साथी मान लिया, जिसने के आदलुल असहाब कहा हमने उसे आदलुल असहाब मान लिया। बात मुस्तफ़ा के इश्क की हो, हजरत मोहतरम एक आदमी आया नबी की बारगाह में, हुजूर ने फैसला किया, कहा मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। चुनांचे वो लेकर के वो बात हजरत उमर के पास पहुंचा, कहा उमर मेरे बारे में फैसला करो। कहा फैसल और हकम की हैसियत से इस कायनात में सबसे बड़ी जात मुस्तफा की मौजूद है, तुम रसूलुल्लाह को हकम बनाओ, फैसला उनसे लो, उनके पास जाओ। कहा ए उमर मैं उनके पास आया हूं, तुमने मुकद्दमा पेश किया था, फैसला नबी ने फरमाया। कहा हाँ नबी ने फरमा दिया है। कहा फिर, कहा इत्मीनान नहीं है। आज का आदमी होता कहता मुस्तफा जाने रहमत भी तो बशर है, बतकाज़े बशरी, उनसे भी तसामो हो सकता है, इसलिए फैसले पर नजर सानी कर लिया जाए, फरीक़ैन की बातें सुन ली जाए। मगर वो अली हजरत उमर का इश्क था, रसूलुल्लाह से प्यार था, नबी से मोहब्बत थी। आपने न मुकद्दमा सुना, न दलीलें सुनी, न फैसला जाना, बल्कि कहा कि नबी के फैसले से मुतमईन नहीं। कहा हाँ मुझे नबी के फैसले से इत्मीनान नहीं। कहा जिसको नबी के फैसले से इत्मीनान न हो, उमर उसके जीते जी वो दुनिया में रहे, उमर मुतमईन नहीं। तलवार निकाली, गर्दन मार दी और कहा जो नबी का फैसला न माने उसे दुनिया में जीने का कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमदे हुजूर सारे मिल्लत जिंदाबाद, खलीफाए हुजूर साने मिल्लत जिंदाबाद, इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद, इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद, वास्ती दूल्हा जिंदाबाद, जैदी दूल्हा जिंदाबाद, हुसैनी दूल्हा जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। इसलिए आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा न रखो जो आम किया जाता है। अपनी तरह बशर न कहो,
नजात चाहते हो तो कहो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़ी जज़ा का कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपनी इबादत और रियासत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के कालिब में ढालो। हम तो नबी को जानते हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी से मोहब्बत की वजह से अली से मोहब्बत करते हैं। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सहाबा से मोहब्बत करते हैं और नबी ही का सदका है, नबी ही से मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नबी की आलो औलाद से मोहब्बत करते हैं। आज हम हुजूर हस्सान मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। इनके कदमों और इनके जूतियों की धूल अगर हमारे सरों का ताज है तो सिर्फ इसलिए कि ये आले मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह की आलो औलाद है, चमने फातिमी के फूल हैं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलशन के महकते हुए सरसा सब्जो शादाब फूल हैं और मसौली शरीफ के गुलशन इस्माइली के सदाए नौबहार हैं और गुलशन इस्माइली के ताजा तरो ताजा गुलाब। हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो रंग चढ़ करके बोल रहा है। गाने हस्सान मिल्लत एक बार नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हुजूर हस्सान मिल्लत जिंदाबाद, आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत जिंदाबाद, सुहेल अख्तर मिसबाही साहब किबला जिंदाबाद, बाजाने बहराइच कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हम नबी को जानते हैं, जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। फिर नबी का दर हो वो भी हमारे सर का ताज है। हजरत अबू बकर दर वाले, हजरत उमर दर वाले, दर भी लाजवाब है, मुस्तफा का घर भी लाजवाब है, हजरत उस्मान घर वाले हैं, हजरत अली घर वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब दर की बात आती है तो हम अपने सरों का ताज बनाते हैं, जब घर की बात आती है तो अपनी आंखों को उनके कदमों में बिछा देते हैं और कहते हैं मियां ये दर वाले हैं जिन्हें बरेली के आला हजरत कहा जाता है और ये घर वाले हैं जिन्हें मसौली के साथ आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। दर और घर ये हमारी दोनों आंखें हैं, एक आंख को तकलीफ होगी तो दूसरे आंख से आंसू निकल आए। क्या बात है। तुम बरेली की अजमत को ललकारोगे तो मसौली की आंखें कब-कबा जाएंगी और सादात की अजमत पे उंगली उठाओगे तो बरेली से किलके रजा आएगा और पुकार कर कहेगा किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर कर। क्या कोई मौलाइयत का दावा हमसे बड़ा मौलाई कौन हो सकता है? एक दो नारे लगा करके तुम अपने आप को मौलाई कहते हो, मियां मौलाई तुम नहीं हो, मौलाई हम हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। हमारे पास मौलाई होने के लिए अलवी सादात सालिम मियां मौजूद हैं और फातिमी शेख हुजूर हस्सान मिल्लत मौजूद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अली भी है और जुब्बे मौला अली भी है। आय है सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आल भी है, तबर्रुक भी है, आल भी है, सनद भी है। तुमने तो नजफ की खाक भी आंखों में लगाने के लिए नहीं पाई, हमारे हस्सान मिल्लत को मौला अली ने जुब्बा ना आय है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जुब्बे मौलाए कायनात जो हमारे और आप सबके लिए बाइस फख्र सआदत है, वो मसौली शरीफ में मौजूद है। ज़ियारत करना है तो ईद के बाद आप 11 तारीख को 11 शव्वाल को मसौली शरीफ आओ, हुजूर हस्सान मिल्लत
आले अली है, इसका सबूत इनके बदन पे पहना हुआ जुब्बे मौला अली देता हुआ नजर आया। वाह 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 भी करेंगे, फयूज़ो बरक़ात भी हासिल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाजियाने बहराइच हो या गाजियाने इस्लाम हो, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर का और आपके यहाँ का ही, आपके फैज़ का ही सर चश्मा है। हज़रत अली की बरकतें जिसे जिसे खूनी एतबार से मिली, वो तमाम के तमाम गाजियाने इस्लाम बनते चले गए। ये हज़रत अली की शजाअत और बहादुरी है, जिसका नमूना हमने बहराइच में देखा है, आए दिन देखते रहते हैं। तभी तो कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम पड़ता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह। घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। की बेशक झलक देखना है तो बहराइच शरीफ आओ, बेशक उनके पर्दों को देखना है, सैयदे सालार मसूद गाजी को देखो, बेशक गाजियाने बहराइच को देखो। गाजियाने इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह अली के सर चश्मे से दोनों फैजान चले हैं। मुहाफिज भी हजरत अली के घर से जो गाजी बनकर दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल सीना सिपर होकर जुल्फ़कार हैदरी का परतो बनकर दीन के इर्द गिर्द हिसार बने रहते हैं। और ये चश्मा भी जारी हुआ, जो चश्मा मसौली शरीफ में आया है, ये चश्मा उस हिसार के अंदर बैठ करके और दीन की इतरबेजियों से पूरी दुनिया के मशामे जहां को मुअत्तर करता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी खुशबू से आज पूरा आलम मुअत्तर है। आप लोग हजरत के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ दे करके बैत हो, बरकत हासिल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।